सुप्रभात। मैं सुश्री वर्मा कक्षा 6 से आज आप सबके सामने एकता दिवस में एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रद्धेय सभी आचार्यगण को कोटि कोटि नमन तथा उपस्थित सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिवस उस महान व्यक्तित्व को समर्पित है जिसने भारत को एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दी, भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। उस विराट व्यक्तित्व को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। आज उस महान आत्मा का सन 1875 में पृथ्वी पर पदार्पण हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सफल एडवोकेट, कुशल राजनेता, स्पष्ट वक्ता, योग्य प्रशासक तथा सच्चे देशभक्त तथा जुझारू स्वतंत्रता सेनानी थे। योग्यता ही उनकी प्रामाणिकता थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान प्रशंसनीय है। खेड़ा आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक वो कांग्रेस के जुझारू नेता के रूप में पूरे भारतवर्ष में सक्रिय रहे। तभी तो स्वतंत्रोपरांत भारत के सभी राज्यों के कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव भेजा गया था, किंतु गांधी जी के पसंदीदा व्यक्ति होने के कारण नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उन्हें राष्ट्र ने उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी ही कुशलता से किया। उन्होंने बहुत ही अल्प समय में बिखरे भारत को एक सबल राष्ट्र बनाया। उन्होंने 562 देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाया। उनकी सूझबूझ तथा दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह कार्य संपन्न हो सका। इसी अभूतपूर्व कार्य को करने के कारण भारत की जनता ने उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का लौह पुरुष की संज्ञा से विभूषित किया। तो इतिहासकारों तथा विद्वानों ने उन्हें भारत का विस्मार्क कहा। किंतु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हृदय गति रुकने के कारण असमय वे काल के काल में समा गए। उनके द्वारा की गई देश की अनुवाद सेवा तथा भारत की एकीकरण के कारण हमने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। खेड़ा आंदोलन में अभूतपूर्व नेतृत्व के कारण वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। आज पूरा देश उल्लास से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। उनके जन्मदिन को साकार करने के लिए इस दिन सरकार की ओर से रन ऑफ यूनिटी आयोजित की जाती है और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत अच्छा स्पीच था। तो बच्चों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी मिली? यस मैम। शुभश्री का जो वक्तव्य था उससे मैं कुछ 2-3 प्रश्न करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों ने ध्यान से सुना है। अरे वाह। मिले थे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया नेहरू जी के लिए। और जो भारत के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहती हूँ कि जब भारत का विभाजन हुआ, जब देश छोड़ कर गए अंग्रेज, तो यहाँ पर जो फूट डालो की नीति रच के गए थे अंग्रेज, छोटे छोटे प्रोविंस में जो बटा हुआ था भारत, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, सबके वो प्रिंसली स्टेट, मतलब वो उसमें राजा और राजकुमार राज करते थे। वो लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते थे और ऐसा हो गई, ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत हर टुकड़ों में पड़ जाता। भारत में जैसे एक भारत है, हम लोग बंगाल से गुजरात जाते हैं, केरला जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग को वीजा ये सब लगता है, कुछ देना पड़ता है। जैसे बाहर देश जाने के लिए हम लोग को वीजा लगता है, बाहर देश जाने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ के गवर्नर से। यहाँ पे हम लोग जो एकदम सारा बच्चा का फोटो आना चाहिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि भारत एक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जा सकते हैं। और इस एकीकरण को करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
इस वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा गया। उन्होंने थ्रेट भी दिया, मिलिट्री थ्रेट भी देते कि राजा लोग आप लोग हमसे मिल जाइए, भारत को मजबूत बनाइए, अखंड बनाइए। इस तरह से उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। इसीलिए भारत मजबूत है ना। इस राज्य से हमको चीनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश से चीनी आ जाता है। अगर हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं जा रहा है उत्तर प्रदेश। कहीं से कॉफी चाहिए तो साउथ में चले जाओ। इस तरह से हम लोग जो अलग भाषा भाषी के लोग हैं सभी को एक भारत मिला। सभी बात समझ में आ गई। तो एक अच्छा सा स्पीच और कहने वाले दो जन तैयार कर आए हैं, केशव और गौरव। तो केशव कमिया, केशव भी इंग्लिश में स्पीच बोलने वाले हैं, आप लोग सुनिए। और जो मैंने कहा है आप ध्यान से सुनोगे सब बात समझ में आ जाएगी। Good morning all of you. My name is Keshav. Today I am presenting speech on 31st October, Sardar Vallabhbhai Patel. In India, first National Unity Day was celebrated on 31st October 2014. It was the 139th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Full name of Sardar Vallabhbhai Patel is Sardar Vallabhbhai Patel Javed Patel. He was born on 31st October 1875 in Nadia, Gujarat, India. Sardar Vallabhbhai Patel was a very hard-working individual from his childhood. He used to help in father in farming and also took time for his study. He became an Indian barrister and statesman. He was one of the father of the India National Congress and of the founding father of the Republic of India. He took active part in the struggle of India. Vallabhbhai Patel became the first Home and Deputy Prime Minister of India. He used strength and delicate minister to bring together the many Indian provinces, states, princely states to form one united country, India as we know it today. He was after known as the Iron Man of India. In memory of Sardar Vallabhbhai Patel, his birthday 31st October is celebrated as Patel Janti. वेरी गुड केशव। मैंने कहा है बार बार कि जब भी कोई यहाँ से स्पीच कहेगा या कुछ भी तो इसे बोर्ड को इस्तेमाल करना है। यूज दिस बोर्ड while you are delivering anything on the stage. Okay, that makes a good impression in presentation. Next I will call Gaurav. Gaurav, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ब्रीफ में बताइए। Morning to my all teachers and all my friends. I am going to tell some lines on Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel was born on 31 October 1875 in Gujarat. He was one of the most famous leaders of Indian National Congress. He was also a follower of Mahatma Gandhi. He was the first Home Minister and Deputy Prime Minister of 1947. He was responsible for the integration of princely states into the Indian Union. He is also known as Iron Man of India. He was died on 15 December 1950. Bharat Ratna was conferred on him posthumously in 1991. Now we celebrate his birthday as Unity Day. He makes a bond of the Union after the independence of India. Today, 31 October 2018, on Unity Day, the world's biggest statue of Unity is established. It is the biggest statue of Sardar Vallabhbhai Patel. It is 182 meters high. It is in Gujarat near Narmada River. A park is also going to made on the name of Sardar Vallabhbhai Patel. He is alive in our hearts and always be alive in India. Thank you.
फैसिलिटी कहाँ होने वाला है इनॉग्रेट? नियर नर्मदा रिवर। गुजरात में। खाली इंडिया में ही नहीं, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के को अर्पित करेंगे, मतलब उनके सम्मान में सबसे बड़ा स्टैचू होने जा रहा है, जो कि 182 मीटर्स बड़ा है, और ये गुजरात में होगा, और ये स्पेस से भी दिखाई दे सकता है, हो सकता है बिल्कुल। अभी मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग एकता सॉन्ग करेंगे।